बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस डिस्कस करते हैं। अगर एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा या एपिड्यूरल हीमाटोमा है तो आपने सीटी स्कैन ऑफ द ब्रेन कराना है। अगर सब ड्यूरल हीमाटोमा है तब भी आपने सीटी स्कैन ऑफ द ब्रेन कराना है। सब एरेक्नाइड हेमरेज है तब भी सीटी स्कैन ब्रेन। इटियोलॉजी क्या है हमारे पास सब एरेक्नाइड हेमरेज की? इसमें 4 वेजल्स जो हैं MR एंजियोग्राफी जो है कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास CT एंजियोग्राफी, फिर हमारे पास DSA। हमारे पास ये जो DSA है, एक मिनट यार, डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी, ये जो है होती है। DSA क्या है? डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी। नेक्स्ट हमारे पास अगर एक एक्यूट ब्रेन हेमरेज है तब हमारे पास सीटी स्कैन ऑफ द ब्रेन कराएंगे। क्रोनिक ब्रेन है तब MRI ऑफ द ब्रेन कराएंगे। इंट्राक्रैनियल स्पेस है, ऑक्यूपाइंग लीजन या ब्रेन ट्यूमर है तब MRI ऑफ द ब्रेन कराएंगे। प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर है, MRI विद IV कंट्रास्ट के साथ। बायोप्सी जो है हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड है। स्पाइनल कोड ट्यूमर्स में MRI कराएंगे। पेनकोस ट्यूमर है तब भी आप MRI कराएंगे। सॉफ्ट टिश्यू है MRI। मियास्थेनिक ग्रेविस है तो आप इलेक्ट्रोमियोग्राफी करा रहे होते हैं। जेंट सेल अर्थराइटिस, टेम्पोरल अर्थराइटिस है तब आप टेम्पोरल आर्टरी बायोप्सी करा लेंगे। GI ट्यूबरक्लोसिस है, एब्डोमिनल या इंटेस्टाइनल, तब आप कंट्रास्ट इन्हेंस्ड CT स्कैन CECT जो है करा रहे होते हैं। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है तब आप कंट्रास्ट इन्हेंस्ड CT स्कैन जो है करा रहे होते हैं। रेनल सेल कार्सिनोमा है तब भी आप कंट्रास्ट इन्हेंस्ड CT स्कैन करा रहे होते हैं। थायराइड मैलिग्नेंसी है तो तब आप फीड जो है फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी करा रहे होंगे। प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस है तब आप MRCP करा रहे होते हैं। बाइलरी स्ट्रक्चर है तब भी आप MRCP कराएंगे। कोलीलिथियासिस गाल स्टोन्स हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे। गाल स्टोन ऑफ द इलियस है तब आप जो है एक्सरे करा रहे होते हैं। पायोजेनिक लीवर अब्सेस है तब अल्ट्रासोनोग्राफी, फिर हमारे पास CT स्कैन। एमेबिक लीवर अब्सेस है तब भी हमारे पास अल्ट्रासोनोग्राफी, फिर हमारे पास CT स्कैन। हाइड्रेटेड डिजीज़ है तो एलिसा, अगर एलिसा ऑप्शन में नहीं है तो आप अल्ट्रासोनोग्राफी या हमारे पास CT स्कैन क्या चूज़ कर लें। और ये बात कि हमारे पास जो CT स्कैन होती है ना, आलमोस्ट हमारे पास जो है ये 400 एक्सरे के बराबर होती है एक CT स्कैन। और हमारे पास कोलिसिस्टेटिस है तो इसके अंदर आप अल्ट्रासोनोग्राफी गोल्ड स्टैंडर्ड जो है इसमें हीडर स्कैन है। एक्लोसिस कोलिसिस्टेटिस में जो है अल्ट्रासोनोग्राफी। एम्फीसीमेटस कोलिसिस्टेटिस के अंदर CT स्कैन। वो आपसे इस तरह पूछ सकते हैं कि जो आपके पास लाइक बेस्ट इनिशियल टेस्ट कौन सा है और मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट कौन सा है। इसी तरह अगर जैसे कि ये कराया मैंने कि कोलिसिस्टेटिस है, कोलिसिस्टेटिस में आपसे वो इस तरह पूछेंगे बेस्ट इनिशियल कौन सा है, अल्ट्रासोनोग्राफी। गोल्ड स्टैंडर्ड या मोस्ट एक्यूरेट पूछ रहे हैं तब हमारे पास हीडर स्कैन हो गया। ठीक है। फिर हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट स्टोन्स के लिए आप कौन क्या करते हैं? MRCP क्या है कर रहे होते हैं। फिर हीमोबिलिया के अंदर भी आप एंजियोग्राफी करेंगे। एक्यूट मेजेंट्रिक इस्कीमिया के अंदर एंजियोग्राफी। मेजेंट्रिक वेनस थ्रोम्बोसिस के अंदर कंट्रास्ट इन्हेंस्ड CT कर रहे होते हैं। और क्रोनिक मेजेंट्रिक इस्कीमिया के अंदर एओटोग्राफी। डायग्नोसिस क्या है हमारे पास में मेजेंट्रिक सिस्ट का, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सी है? CT स्कैन है। क्रोन्स डिजीज़ में एंटेरोकोलाइसिस करेंगे स्मॉल बाउल एनीमिया में। और क्लोनिक डायबिटिकुलोसिस बेरियम एनीमा डायबिटिकुलेटिस के अंदर CT स्कैन। एवलिएट मेटास्टेसिस ऑफ कार्सिनोमा ऑफ द रेक्टम के लिए आप कंट्रास्ट जो है इनहेंस CT कराएंगे। कार्सिनोमा के अंदर मोस्टली जो है हमारे पास जो है यही आ रही है कंट्रास्ट इनहेंस CT। ओके। फिर हमारे पास एवलेट डिस्टेंट मेटासिस ऑफ द कार्सिनोमा एनल कैनाल CT स्कैन आ रहा है। डायग्नोस हेपाट्रोफिक पैलोरिक स्टेनोसिस इन्फेंट्स के अंदर अल्ट्रासाउंड जो है एब्डोमेन कराएंगे। मिकोनियम एलियस है तो वाटर सॉल्युबल गैस्ट्रोग्राफिन, तो ये गैस्ट्रोग्राफिन पूछ रहे होते हैं। कंट्रास्ट एनीमा। हमारे पास इंट्रा एब्डोमिनल अब्सेस है तो CT स्कैन। स्प्लेनिक अब्सेस है तो स्प्लेनिक लंग अब्सेस के अंदर भी हमारे पास CT स्कैन। फिर हमारे पास एक्यूट पेंक्रेटाइटिस के अंदर कंट्रास्ट जो है इनहेंस CT। और पेंक्रियाटिक इंजरी के अंदर HRCT कराएंगे। हमारे पास पेंक्रियाटिक सूडोसिस्ट है तो कंट्रास्ट इनहेंस CT एब्डोमेन कराएंगे। कार्सिनोमा ऑफ पेंक्रियास है तो मल्टी डिटेक्टर CT स्कैन MD CT कराएंगे। एवल्यूशन ऑफ द लीजन अराइजिंग इन द पेंक्रियास है तब भी हम मल्टी डिटेक्टर CT स्कैन कराएंगे। फिर हमारे पास डायग्नोसिस के लिए स्टेजिंग और फॉलो अप कार्सिनोमा ऑफ पेंक्रियास है तब भी हम कौन सी
मल्टी डिटेक्टर सीटी स्कैन कराएंगे। एवल्यूशन पेशेंट्स विद एब्डोमिनल ट्रॉमा के साथ है सीटी स्कैन, पेप्टिक अल्सर परफोरेशन है तो एक्सरे एब्डोमेन, पोर्टल हाइपरटेंशन है तो कलर डुपलर अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे, क्योंकि जब आपकी आर्टरीज़ या वेन्स हैं तब आप उनको ना कलर डुपलर से जो है ले रहे होते हैं इमेजिंग। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर है तो आपके पास जो है CECT कराएंगे, ठीक हो गया। फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर MRI कराएंगे। पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है तब आप कौन सी कराएंगे, DTPA रेनल स्कैन। हमारे पास DTPA जो है ना ये स्टैंड है, हमारे पास डाई इथाइल एनीट्राइमाइन पेंटा एसिटिक एसिड, ठीक हो गया। फिर हमारे पास IVF, फिर हमारे पास वेजिको यूरेट्रिक रिफ्लक्स है तब इन्वेस्टिगेशन जो है मैक्चुरेटिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राम जो है करा रहे होंगे और वाइडिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राम। फिर हमारे पास रेनल ट्यूबरकुलोसिस है तो CECT कराएंगे। कंट्रास्ट इन्हेंस्ड कंप्यूटर जो है हमारे पास टोमोग्राफी। रेनल कार्सिनोमा के अंदर भी हम कंट्रास्ट इन्हेंस्ड जो है CT स्कैन करा रहे होते हैं। हमारे पास रेनल स्कारिंग है तब हम डेम्सा रेनल स्कैन कराएँ। जो हमारे पास डेम्सा है ना ये स्टैंड है डाइमर कैप्टोसक्सिनिक एसिड, ठीक हो गया। रेनल स्ट्रक्चर और सरफेस है जो ये भी हमारे पास डेम्सा रेनल स्कैन। ADPKD जो है हमारे पास विट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस है तब हम CT स्कैन कराएंगे। ऑटोसोमल जो डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है ये ADPKD जो है उसका स्टैंड है। मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी के अंदर आप IVP कराएं। IVP जो है हमारे पास इंट्रावेसिव पाइलोग्राम है। रिटो केवल यूरेटर के अंदर MRI कराएंगे। पोस्टीरियर यूरेथर वेल्व के अंदर MCU और VCUG कराएंगे। हमारे पास टेस्टिकुलर टोर्शन के लिए कलर डुपलर अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासोनोग्राफी करा रहे हैं। स्टेजिंग ऑफ कार्सिनोमा पेनिस के लिए जो है आप MRI कराएंगे। ब्लैडर का कार्सिनोमा है तो उसके अंदर सिस्टोस्कोपी बायोप्सी के साथ करा रहे होंगे। डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है तो डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड। वेरिकोज वेन्स हैं तो डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड। डिटेक्टिंग स्मॉल पैरायोटिक लिम्फ नोड CT स्कैन कराएंगे। डायग्नोस थाइमोमा उसके लिए CT स्कैन के डेफिनेटिव जो है हमारे पास हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी भी है। बोन मेटास्टेसिस के अंदर बोन स्कैन। सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम के अंदर जो है हमारे पास CT स्कैन। फिर हमारे पास कुछ इंडोस्कोपिक बायोप्सी और फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हैं, वो अब ये हम देख लेते हैं। ब्रेस्ट के अंदर अगर कार्सिनोमा है तब हम फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी कराएंगे। फाइब्रो एडिनोमा है तब भी हम फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी कराएंगे। डिस्क्रीट थराइड स्वेलिंग्स है तब भी फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी कराएंगे। सॉलिटरी थराइड नोड्यूल है तब भी FNAC। पेपलरी कार्सिनोमा ऑफ द थराइड है तब भी। फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ थराइड है। मेडुलरी कार्सिनोमा अगर हमारे पास एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा है तब पहले हम कराएंगे इंसिजनल बायोप्सी, फिर हमारे पास जो है फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी है। थराइड लिम्फोमा के अंदर आप जो है कोर नीडल बायोप्सी कराएंगे। पैरोटिड ट्यूमर्स के अंदर फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। अपर GI ब्लीडिंग है तो हम अपर GI इंडोस्कोपी कराएंगे जिसे हम एसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडिनोस्कोपी भी कहते हैं। लोअर GI ब्लीडिंग है तो कोलोनोस्कोपी जिसे आप सिग्मोइडोस्कोपी भी बोलते हैं। डायग्नोसिस क्या है, अगर हमारे पास एसोफेगस कार्सिनोमा है तो इंडोस्कोपी विद द बायोप्सी करा लेंगे। हिर्शस्प्रुंग डिजीज़ के अंदर जो है रेक्टल बायोप्सी कराएंगे। रेक्टम का कैंसर है तो सिग्मोइडोस्कोपी रिजिड है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होती, और विद द बायोप्सी जो है करा रहे होंगे। अगर एनल कैनाल का कैंसर है तो प्रोक्टोस्कोपी विद बायोप्सी करा रहे होंगे। प्लास्टिक एनीमिया है तो बोन मैरो बायोप्सी कराएंगे। एक्यूट ल्यूकेमिया है तो बोन मैरो बायोप्सी कराएंगे। फिर हमारे पास कुछ जो है लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए जो फ्रैक्शनेटेड प्लाज्मा मेटानेफ्राइंस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में स्वेट क्लोराइड टेस्ट। लेप्रोसी के लिए हमारे पास नेजल स्क्रैपिंग ऑफ फॉर कल्चर। प्राइमरी सिफिलिस में डार्क ग्राउंड एलिमिनेशन। डायबिटिस मेलिटस में जो 2 आवर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। फिर हमारे पास 2 आवर आफ्टर कंजप्शन ऑफ 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इफ़ वैल्यू मोर देन 200 डायबिटिस मेलिटस ये सस्पेक्टेड होगी। मॉनिटरिंग ऑफ द डायबिटिस मेलिटस। हीमोग्लोबिन A1C जो है हमारे पास जो A1C होती है 6.5 से अगर ज़्यादा है तब हमारे पास जो है डायबिटिक मेलिटस जो है सस्पेक्ट की जाए। रिफ्लेक्ट एवरेज ब्लड ग्लूकोज प्रायर 3 मंथ्स। और हाँ, ये जो हमारे पास A1C है ना ये तकरीबन 3 मंथ की जो है आपको ब्लड ग्लूकोज के बारे में बता सकती है। एक्रोमेगाली की इन्वेस्टिगेशन ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है इसके सीरम IGF जो है 1 जो है कराते हैं। जिग्नेटिज्म में ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस OGTT। हमारे पास हाइपरथायराइड स्टेटस के लिए TSH लेवल कराएंगे। हेपेटाइटिस B वायरस है तो हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट।
और हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन TSH लेवल जो है कराएंगे। विल्सन के अंदर जो है, विल्सन डिजीज़ का दूसरा नाम हमारे पास हेपेटोलेंटिकुलर डीजनरेशन है। इसके अंदर आप सीरम सीरोप्लाज्मिन जो है करा रहे होंगे। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, क्रोन डिजीज़ या अल्सरेटिव कोलाइटिस, मॉनिटर एक्टिविटी एंड डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इसके अंदर इरिटेबल बाउल्स हैं। फीकल जो है कैल्प्रोटेक्टिन जो है कराते हैं, तब हमें जो है पता चल जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्टिव इंडोकार्डिटिस है तो इसके अंदर ब्लड कल्चर करा लेंगे। एक्यूट रूमेटिक फीवर है तो इसके अंदर ASO टाइटर कराएंगे। हमारे पास हीमोफिलिया A है तो सीरम फैक्टर 8 लेवल चेक करा लेंगे। हीमोफिलिया B है तो इसके अंदर सीरम फैक्टर 9 लेवल। हीमोफिलिया C जो है इसके अंदर सीरम फैक्टर 11 जो है लेवल कराएंगे। सिकल सेल एनीमिया के अंदर हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे। थैलासीमिया के अंदर भी हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। और डिसेमिनेटेड इंट्रा वेस्कुलर कोएगुलेशन DIC के अंदर डाइमर फाइब्रिन डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स। तो ये इतनी सी थी, बाकी जो है मैं वो भी शेयर कर दूंगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जब हम फर्स्ट एड वाली करेंगे ना इंशाल्लाह, मैं वो एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर जो है सारी लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस जो है वो मैं सेपरेटली बना दूंगा। बाकी ये जो है इसे कर लें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।